बांकुड़ा पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को धर दबोचा है। इन अपराधियों के पास से हथियार के साथ साथ 25,000 नगद, 5 मोबाइल फोन और 2 मोटर बाइक बरामद की गई है। बांकुड़ा जिले में एक सप्ताह पहले हुए लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 1 नवंबर फूलबेड़िया देशुड़िया मार्ग स्थित केंदुआडीही के पास कुछ बदमाश द्वारा एक निजी बैंक के रिकवरी एजेंट माधव चंद्र गुई से हथियार के बल पर लूटपाट की गई थी। पीड़ित के अनुसार बदमाश पहले उन्हें एक सुनसान जगह पर हथियार दिखाकर रोक दिए। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई, बमबाजी भी की गई और फिर उन्हें अधमरा कर बैग में रखे 53,000 रुपए और कुछ जरूरी कागजात छीन लिए गए। मारपीट की वजह से माधव चंद्र गुई के सिर में गहरी चोट आई है। वहीं इस घटना की शिकायत गंगाजल घाटी थाने में दर्ज करवाई गई, जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने 6 दिन के अंदर ही इस गिरोह से जुड़े 8 सदस्यों को धर दबोचा है। गिरफ्तार हुए लोगों में बरजोड़ा स्थित भैरवपुर बाशिंदा गौतम बावरी, बरजोड़ा बाशिंदा प्रणव कर्मकार, पिंगरुई बाशिंदा जितेंद्र भुई, शहरजोड़ा बाशिंदा रामप्रसाद घोष, जय बावरी, जयंत गोराई, गंगाजल घाटी के हृदय घोष और नाड़ू लोहार शामिल है। इस बारे में पत्रकार को संबोधित करते हुए बांकुड़ा एसीपी धृतिमान सरकार ने बताया कि एक सप्ताह के अंदर लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर लिया गया है। इन लोगों के पास से हथियार के साथ साथ 25,000 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिनसे इस घटना को अंजाम दिया गया था। एसीपी का कहना है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी में गौतम हथियार का सप्लाई किया करता था, वहीं जीतन भुई बम बनाया करता था। लूटपाट की घटना में जो ब्लास्ट किए गए थे उसे जीतन भुई ने ही बनाया था। वहीं इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड रामप्रसाद घोष बताया जा रहा है। एसीपी धृतिमान सरकार ने बताया कि जितेंद्र, गौतम और प्रणव के खिलाफ पहले से ही थाने में आपराधिक मामले दर्ज है और भी कई मामलों में इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। गौतम बावरी, जितेंद्र भुई এবং প্রণব কর্মকার এদের কাছে অলরেডি আগে কেস ছিল, ডিফারেন্স 2-3 বছর আগে কেস ছিল, বাট রিসেন্টলি কোনো ক্রাইমের আমাদের কাছে খবর ছিল না এদের তরফ থেকে। বাট এই ঘটনাটি ঘটার পর আমরা তদন্তে নামি, সবার ইনভলভমেন্ট আমরা পেয়েছি। স্ন্যাচিং, থেফট। আচ্ছা, বলছি এই ব্যাংক কর্মী এই ধরনের যারা রিকভারি এজেন্ট তাদেরকে সব টার্গেট করা হচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে, এইটা কিছু পাচ্ছেন যে কেন? এটা ব্যাংক যারা আছে, ব্যাংকের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে তাদেরকে সতর্ক হতে হবে। যে সমস্ত ব্যক্তিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা কালেকশন করে যায় সেই জায়গাগুলো ভালনারেবিলিটি ওয়াইজ আইডেন্টিফাই করতে হবে তাদেরকে। পুলিশ প্রশাসনের যদি কোনো হেল্প দরকার থাকে আমরা অলওয়েজ রেডি আছি, কিন্তু এইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়ালকে তো প্রোটেকশনগুলো দেওয়া যাবে না, সেটা সম্ভব না। কিন্তু ওরা যদি প্রপারলি ম্যাপিংটা করে যে কে কোথা থেকে তুলবে, কোন রাস্তা দিয়ে যাবে, কোন সময় দিয়ে যাবে, সিস্টেমেটিক যদি একটা মুভমেন্ট হয়, সিস্টেমেটিক যদি একটা প্ল্যানিং করে, তাহলে এটা সমাধান আছে। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज थाना की तरफ से मां काली की धूमधाम के साथ पूजा की गई। पूजा समापन के बाद रविवार मां को भोग लगाकर करीबन 5,000 लोगों के बीच खिचड़ी, बुंदिया, सब्जी, खीर खिलाई गई। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, लक्की पूजा के बाद अब काली पूजा का भी समापन हो चुका है। काली पूजा को लेकर तैयारी भी खूब जोर शोर से की गई थी और अब उनकी विदाई यानी विसर्जन की तैयारी चल रही है। इस दौरान मां को भोग लगाकर प्रसाद भक्तों के बीच बांटा जाता है। रानीगंज थाना की तरफ से भी मां काली के पूजा पंडाल का निर्माण किया गया था और उनके पूजा पाठ के बाद विसर्जन के लिए भोग लगाए गए थे। रविवार इस प्रसाद को करीबन 5,000 लोगों ने ग्रहण किया। थाना की तरफ से खिचड़ी, बुंदिया, खीर लोगों को प्रसाद में दी गई। आज के इस कार्यक्रम में रानीगंज थाना प्रभारी अजय कुमार मंडल, ट्रैफिक ओसी मनोज ठाकुर सहित थाना के कई अधिकारी मौजूद थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आने वाले छठ पूजा को देखते हुए बाजारों में सामानों की बिक्री शुरू हो चुकी है।
बढ़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई ज्यादा होने की वजह से सामानों के दामों में इस बार थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आगामी कल यानी सोमवार से शुरू हो जाएगी। सोमवार नहाय खाए के साथ छठ व्रती 3 दिनों तक इस कठिन व्रत को करेंगी, जिसके लिए बाजार पूरी तरह से सज चुका है। बाजार में सामानों की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। सूप से लेकर डाला तक की बिक्री की जारी है। हमारे संवाददाता ने बाजार में जाकर जायजा लिया कि आखिर कोरोना महामारी के बीच सामानों की बिक्री कितनी हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि महामारी का असर छठ पूजा पर फिलहाल पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। छठ पूजा में जितने सामानों की बिक्री होनी है वो हो रही है। हालांकि इस बार दामों में फर्क है क्योंकि महंगाई भी ज्यादा है। सूप और डाला के दाम में पिछली बार की तुलना में इस बार दाम कुछ ज्यादा है। डाला 120 रुपए से शुरुआत होकर 300 रुपए तक बेचा जा रहा है। ज़्यादा 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, 3-4 रकम का सूप है। अच्छा, डाला में भी दाम थोड़ा ज़्यादा ही है, 100 से ऊपर ही सारा है। 100 है, 200 है, 250 तक का है। अच्छा, मैंने एक सूप जो है ये कितना में, मतलब चूल्हा जो बिक रहा है कितना में है? सूप 2 रकम का होता है, एक 9 बंधन एक 11 बंधन। 11 बंधन का दाम ज़्यादा है, 70 रुपया, 9 बंधन का 50 रुपया। 9 बंधन 50 रुपये। और उसके साथ साथ छठ पूजा में और क्या क्या लगता है? सूप लगता है, मोनी लगता है, सुप्ती लगता है, दौरा लगता है। अच्छा, मतलब अगले साल का सेलिंग कैसा है अभी? अरे मोटा मोटी अभी ठीक है, अभी तो टाइम है 3-4 दिन। देखिए ना अभी तक रिस्पांस क्या मिल रहा है? ठीक ही है, बढ़िया। आपका नाम? रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। छठ पूजा को देखते हुए बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से गांधेश्वरी और दारकेश्वर नदी छठ घाटों की साफ सफाई का काम तेजी से हो रहा है। इस दौरान छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। छठ पूजा को अब मात्र कुछ ही दिन रह गए हैं। अन्य जगहों की तरह बांकुड़ा शहर में भी गंधेश्वरी और दारकेश्वर नदी के छठ घाटों पर साफ सफाई शुरू की गई है। नगर पालिका के माध्यम से जेसीबी की मदद से घाटों को तैयार किया जा रहा है। रविवार को बांकुड़ा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष और सती घाट छठ कमेटी के अध्यक्ष दिलीप अग्रवाल द्वारा कमेटी के सदस्यों को लेकर गंधेश्वरी नदी पर सती घाट स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया गया। मौके पर श्री अग्रवाल का कहना है कि एक विशाल उत्सव सामने है। हर वर्ष घाटों की सफाई की जाती है। बांकुड़ा शहर के सती घाट स्थित गांधेश्वरी नदी पर छठ श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है, इसलिए इस घाट की सफाई की जा रही है और घाटों का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा हो। वही केठार डांगा आश्रमपाड़ा दारकेश्वर नदी के छठ घाट और लोकपुर दारकेश्वर घाट पर सफाई की जा रही है और घाटों को भी तैयार किया जा रहा है। श्री अग्रवाल का यह भी कहना है कि दिन प्रतिदिन छठ पूजा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों का जमावड़ा होने लगा है। कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा। बता दें कि आगामी 10 नवंबर को डूबते सूरज और 11 को उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार से नहाय खाए के साथ पूजा की प्रथा शुरू हो जाएगी। मौके पर छठ कमेटी के सदस्यों में विशाल साहनी, प्रदीप साहनी, राजू साहनी, विजय साहनी, दीपक पोद्दार समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इससे पहले शहर के तीनों छठ घाट के कमेटी के सदस्यों को लेकर बैठक की जा चुकी है। सभी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। কি অবস্থা কি দেখছেন? সামনেই তো ছট পূজার প্রস্তুতি। আমরা জানি যে আর কয়েকদিন পরেই আমাদের ছট পুজো, একটা বিশাল উৎসব। সেই ছট পুজো উপলক্ষে প্রত্যেক বছরই বাঁকুড়া পৌরসভায় গন্ধেশ্বরী ঘাটটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেয়। এবারেও আমরা আমাদের যে ছট পূজা কমিটি আছে বাঁকুড়া শহরে, আমরা পৌরসভাকে লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম যে আমাদের 3টে ঘাটে মূলত এই ছট পুজো হয়। এই গন্ধেশ্বরী পাটকপাড়া ঘাট, দারকেশ্বর নদী কেটারডাঙ্গা ঘাট আর দারকেশ্বর নদী লোকপুর ঘাট। আমাদের গন্ধেশ্বরী যে পাটকপাড়া ঘাট আছে, এখানে একটা ছট পুজো কমিটি আছে, সেই সমস্ত সদস্যদিকে নিয়েই আমরা আজকে গন্ধেশ্বরী নদী পরিদর্শন করতে এসেছি। কিন্তু পরিদর্শন করতে এসে যেটা এবারে দেখলাম নতুনত্ব, একটা গন্ধেশ্বরী নদীর জলের গতিবেগ সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। সে পুরনো গন্ধেশ্বরী নদীর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তো সেই কারণে আমরা আজকে আমাদের পৌরসভা থেকে যে ড্রাইভার এসেছে জেসিপি নিয়ে, তাকে আমরা বুঝিয়ে দিলাম কীভাবে নদীর জলের যে গতিবেগ সেটা আর একটু সামনের দিকে নিয়ে আসতাম, কেন প্রচুর মহিলা আসে, মারা আসে এই ছট পুজো করতে। সেই কারণে তাদের কোনো যাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়, সেই কারণে আমরা পরিদর্শন করে সেভাবে আমরা কাজটা করাচ্ছি। তো
তো নদী কি তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে, কি বল? बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहल संस्था की ओर से छठ पूजा के मद्देनजर 250 छठ व्रतियों के बीच साड़ी बांटी गई। जेके नगर में आयोजित की गई इस कार्यक्रम पर संस्था के सचिव अभय उपाध्याय ने कहा कि हमारी संस्था हर वक्त लोगों के हितों के लिए कार्य करती रहती है। छठ पूजा के अवसर पर जेके नगर के सामाजिक संस्था पहल की ओर से 250 छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरण का कार्यक्रम किया गया।
इस दौरान संस्था के सचिव अभय उपाध्याय ने बताया कि संस्था की ओर से त्योहारों के समय अक्सर ही कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं। अभी छठ पूजा का त्योहार है और इस अवसर पर 250 जरूरतमंद छठ व्रतियों के बीच साड़ी वितरित की गई है। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि छठ माँ ने हमें ये अवसर प्रदान किया है। हम लोग छठ व्रतियों के बीच सेवा कर छठ माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। मौके पर संस्था के सदस्य संदीप घोषाल उर्फ भंजय, चुन्नू तिवारी, हेमंत यादव, कपिल मिस्त्री, तपन गोराई, भूतनाथ रुईदास, पप्पू प्रसाद उपस्थित रहे। क्या प्रोग्राम है? पहल के तरफ से, पहल हमारा जो एनजीओ है उसकी तरफ से हर साल एक फेस्टिवल में, जैसे छठ माँ का पर्व में कुछ जो असमर्थ माँ बहनें हैं छठ पूजा करती हैं और उन असमर्थ हैं उनके लिए कुछ वस्त्र वितरण करते हैं और भी बहुत सारा समय समय पर हम लोग करते रहते हैं समाज में। तो पहल की तरफ से इसी दौरान एक प्रोग्राम है साड़ी वितरण कुछ माँ बहनों के बीच छठ पूजा के अवसर पे जो माँ बहनें छठ करती हैं उनके लिए कुछ आशीर्वाद हम लोग लेंगे इनसे। का नाम अभय उपाध्याय। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल और भारत स्काउट एंड गाइड्स की तरफ से 71वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 43 यूनिट रक्त संग्रह किए गए। समाज की सेवा करने का एक सबसे अच्छा तरीका है रक्तदान करना। कोविड-19 स्थिति के कारण रेल अस्पताल के साथ साथ राज्य सरकार के कई अस्पतालों में भी रक्त भंडार में कमी आई है। भारत स्काउट एंड गाइड्स आसनसोल जिला के 71वीं स्थापना दिवस के अवसर पर मंडल रेल अस्पताल के निकट अस्पताल कॉलोनी आसनसोल बेड रोड स्थित जिला प्रशिक्षण पार्क में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल, जिला अध्यक्ष भारत स्काउट एंड गाइड्स ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दीप जलाकर रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन किया और शिविर में रक्तदान की सामाजिक और चिकित्सीय महत्व पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला अस्पताल से डॉक्टर संजीत चटर्जी भी मौजूद थे। श्री परमानंद शर्मा, मंडल रेल प्रबंधक और जिला अध्यक्ष भारत स्काउट एंड गाइड्स, श्री M.K. मीना, अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं जिला मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एंड गाइड्स, श्रीमती अलका मीना, जिला आयुक्त गाइड, श्री प्रवीण कुमार मंडल, वित्तीय प्रबंधक आसनसोल ने इस रक्तदान शिविर में स्वयं रक्तदान किया और अन्य कर्मचारियों को स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। स्काउट एंड गाइड के गार्जियन, रेलवे पदाधिकारियों, रोवर्स एंड रेडर्स ने भी इस अवसर पर रक्तदान किया। इस शिविर में कुल मिलाकर 43 यूनिट रक्त संग्रह किए गए। আজকে আপনাদের গিয়েছিল। নমস্কার, আজকে রোটারি ক্লাব অফ আসানসোল along with ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস আসানসোল আমরা একটা প্রজেক্ট করেছি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প। তো আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কি 71 ইউনিটস আমরা কালেক্ট করব। আমরা খুব কাছাকাছি চলে গেছি, 50+ চলে গেছি আর আমরা শিওর আছি কি আমরা 71+ যাব ওটাতে। তো আমরা আর ভারত স্কাউটস, রোটারি ক্লাব অফ আসানসোল আর ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস মিলে অনেকটা আমরা প্রজেক্ট করছি। আজকেও একটা প্রজেক্ট করেছি, আগেও প্রজেক্ট করব আমরা। তো আমরা উদ্দেশ্য হচ্ছে কি আমরা ব্লাড কালেক্ট করি, যেমন আসানসোলবাসীরা ওটা সবসময় পায়। কোনো দরকার হলে আমাদের আরও মেডিকেল ক্যাম্প আমরা করছি রেগুলার বেসিসে, যেটাতে আমাদের ব্লাড টেস্টিং আছে, ব্লাড সুগার আছে, হাইট ওয়েট আছে, BMI যেটাকে বলা হয়, আমরা এদের সঙ্গে মিলেই করছি। তো এগুলো প্রজেক্ট আমরা করছি। আজকে একটা প্রজেক্ট হয়েছে। का कार्यक्रम। नमस्कार, आज जो रविवार को एक बड़ा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है, ये आपका ईस्टर्न रेलवे, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल, जो कि सबसे पुरानी क्लब है आसनसोल की, ये दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज़ किया है। क्योंकि आज भारत स्काउट एंड गाइड्स का 71वां फाउंडेशन डे है, वो सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो इस आज टारगेट जो है 71 वॉलंटियर्स का ब्लड लेने का है, जिसमें अभी हम लोग 50 क्रॉस कर गए हैं और उम्मीद करते हैं कि 71 भी क्रॉस हो जाएगा। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। पिछले 6 महीने से फरार चल रहे बालू माफिया परवेज आलम सिद्दीकी को आखिरकार मुजफ्फरपुर के बस स्टैंड से शनिवार देर रात घर दबोचा गया है। रविवार आरोपी को दुर्गापुर कोर्ट में चालान कर 14 दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया है और इसके बाद
ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बालू माफियाओं की धरपकड़ शुरू हो जाएगी। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट एडीपीसी के खुफिया विभाग की पुलिस ने अवैध बालू उत्खनन मामले में पिछले 6 महीने से फरार चल रहे बालू माफिया परवेज आलम सिद्दीकी को गिरफ्तार करने में सफलता पाली है। खुफिया विभाग की पुलिस ने सूचना के आधार पर शनिवार देर रात बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर संलग्न बस पड़ाव इलाके से हिरासत में ले लिया। रविवार आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान अंडाल थाने के केस में परवेज सिद्दीकी को 14 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ अंडाल थाने तारीख 23 मई को केस संख्या 133/21 के तहत आईपीसी की धारा 379, 411, 412, 413, 188, आईपीसी रीड विथ सेक्शन 30, CNM एक्ट एंड 51B डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 105 एंडिंग सेक्शन 467, 468, 471, 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है। पकड़ा गया आरोपी दुर्गापुर के नईम नगर इलाके के C ब्लॉक इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अंडाल थाने के साथ कमिश्नरेट के विभिन्न थानों में अवैध तरीकों से नदियों से बालू उत्खनन कर फर्जी चालान के जरिए बालू कारोबार संचालन करने का आरोप दर्ज किया गया है। बालू कारोबार में इसके सहयोगी के तौर पर दुर्गापुर के सुजयपाल उर्फ केबू और आसनसोल के शिवशंकर मिश्रा की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अवैध बालू कारोबार का परवेज सरगना के तौर पर जाना जाता है। विभाग द्वारा बालू कारोबारियों की धरपकड़ अभियान शुरुआत होते ही परवेज इलाके से फरार हो गया था। करीबन 6 महीने के बाद उसकी गिरफ्तारी में सफलता मिली है। आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान अवैध बालू से जुड़े बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी होने की संभावना जताई जा रही है। কেন ধরলো দাদা? আপনাকে কেন ধরলো দাদা? কেন ধরলো দাদা আপনাকে? আরে ছেড়ে দেন। চলে যাবো। स्टार्ट करो। ठीक है भैया। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए PB न्यूज। नमस्कार।